हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन चाहे आप क्लास 12th में हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जब भी एमसीक्यूज बनाए जाते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से दिख ही जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लाइकेन को। लाइकेन समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि लाइकेन कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो कि दो ऑर्गेनिज्म के मिलने से बना है। मतलब कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जीव है। ये अकेला नहीं होता है, इसमें दो जीव साथ में रहते हैं और दोनों ही जीव एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। मतलब क्या हो गया कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, लाइकेन। अब अगर हमने बात किया है कि दो जीव रहते हैं तो वो दोनों जीव कौन कौन से हैं, हमें ये भी जानना है। तो इसमें बेटा एक जीव को हम कवक बोलते हैं, यानी कि वो फंजाई होता है, और दूसरे जीव को हम बोलते हैं शैवाल, यानी कि वो एल्गी होता है। तो देखो, पहला जीव जो है फंजाई और दूसरा है हमारा एल्गी। तो फंजाई और एल्गी दोनों जब साथ साथ मिल के रहते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि हम लाइकेन बोलते हैं। तो सिंपल सा लाइकेन अगर मैं बोलूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म ना होके ये दो ऑर्गेनिज्म के साथ रहने से बना हुआ जीव है। अब दूसरा चीज देखो, ये दोनों साथ रहते हैं तो लाइकेन बनता है। अगर इसमें से कोई एक चला जाए तो लाइकेन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि दोनों जीव के उपस्थिति जो है दोनों की वो एकदम अनिवार्य है। अगर कोई एक भी जीव चला जाता है तो हमारा लाइकेन का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म चला जाए तो दूसरा उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पे पूरी तरीके से क्या है, डिपेंडेंट है। अगर इसमें कोई एक हट जाए तो ये लाइकेन नाम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंजाई हटा दोगे तो सिर्फ एल्गी बचेगा, एल्गी हटा दोगे बेटा तो क्या बचेगा, फंजाई बचेगा। तो मतलब ये हुआ कि फंजाई और एल्गी जब साथ है तभी लाइकेन बना है। अगर कोई एक बस है तो लाइकेन शब्द खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, जब जो फंजाई वाला पार्टनर है इसके में, मतलब लाइकेन में जो फंजाई वाला पार्टनर होता है, इसका नाम होता है बेटा माइकोबायोन्ट। तो ये वाला नाम हमें याद करना है कि माइकोबायोन्ट किसको बोलते हैं, तो फंजाई वाले पार्टनर को बोलते हैं। दो लोग साथ रह रहे हैं ना, तो दोनों का नाम भी तो होगा। तो जो फंजाई वाला पार्टनर है उसको माइकोबायोन्ट बोलोगे। ये नाम कहाँ से आया, हमें पता था कि जब हम फंजाई पढ़ते हैं तो फंजाई की स्टडी कहलाती है माइकोलॉजी, और इसी वजह से जो फंजाई वाला पार्टनर है उसको हमने माइकोबायोन्ट बोल दिया है। दूसरा जो एल्गी वाला पार्टनर है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। तो ये वाला नाम भी हमें याद रखना है कि जो एल्गी वाला पार्टनर है उसको फाइकोबायोन्ट बोला जाता है। ये भी नाम कहाँ से आया है, एल्गी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो अगर एल्गी की स्टडी बेटा फाइकोलॉजी कहलाती है तो सिंपल सी बात है, एल्गी के पार्टनर को हम बोल देते हैं फाइकोबायोन्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइकोबायोन्ट क्या है तो सिंपल सा है, लाइकेन में फंगस वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट क्या है, तो लाइकेन में जो एल्गी वाला यानी कि शैवाल वाला ग्रुप है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो लाइकेन है क्या। तो लाइकेन ना एक तरीके का इंडिकेटर है, जहां पे भी पॉल्यूशन हो रहा है तो वहां पे लाइकेन को हम एज ए इंडिकेटर काम कराते हैं, या फिर इसको एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, जो कुछ इंडिकेट करे, कुछ संकेत दे, कुछ बताने का कार्य करे। अब लाइकेन क्या बताता है कि अगर एनवायरनमेंट में या फिर वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण बहुत ज्यादा है, मतलब एयर पॉल्यूशन हो गया है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारी एक गैस है, और अगर इसका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है किसी भी एनवायरनमेंट में तो वहां कभी भी लाइकेन नहीं उगेगा। तो आपको एक चीज याद रखना है बेटा यहाँ पे कि लाइकेन हमारा क्या है, ये हमारा एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर किसका, तो ये एयर पॉल्यूशन का है। अगर एयर में पॉल्यूशन है तो आपको कभी भी वहां पे लाइकेन नहीं दिखाई देगा। कभी कभी और डीप क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर पॉल्यूशन में भी किस गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है या पॉल्यूशन ज्यादा है तो लाइकेन नहीं दिखाई देगा। तो ये वाला लाइन आपको याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो लाइकेन वहां ग्रो नहीं करते हैं। तो इतनी सारी चीजें लाइकेन के बारे में हमने जाना। अब थोड़ा सा टाइप्स देख लेते हैं कि लाइकेन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि बाहर से देखने पे लाइकेन कैसा है, तो उस आधार पे हमारे लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं क्रस्टोज, दूसरे को बोला जाता है फोलियोज, और तीसरे को बोला जाता है फ्रक्टिकोज। नाम थोड़ा सा इसका इरेज हो गया, ध्यान से देखो। फ्रक्टिकोज बोलते हैं इसको, फोलियोज, और ये है क्रस्टोज। नाम से समझने की कोशिश करना। क्रस्टोज टाइप वाला जो लाइकेन होता है, जो मान लो सबस्ट्रेटम यानी कि जो आधार है जहाँ पे लाइकेन उगते हैं, तो एकदम फ्लैट होगा, मतलब एकदम उस आधार से क्या होगा, चिपका हुआ ऐसे ग्रो करेगा। कि अगर मान लो ये आपका आधार है, मेरा हथेली जो देख रहे हो ये आधार है,
एकदम चिपका चिपका, इस पे एकदम फ्लैट ग्रोथ करेगा तो उसको हम बोलते हैं क्रस्टोज। जैसे अर्थ की क्रस्ट होती है ना, क्रस्ट पे आप जो भी अर्थ का धूल वगैरह देख रहे हो कहाँ है, क्रस्ट पे है। एकदम जो फ्लैट हो, मतलब देखेंगे कैसा होगा बेटा, ये एकदम फ्लैट होगा। और फ्लैट होने के साथ कहाँ होगा, एकदम ये सबस्ट्रेटम पे होगा। सबस्ट्रेटम का मतलब है जिस आधार पे ये ग्रो कर रहा है, उग रहा है, उस पे एकदम चिपका हुआ ग्रो करेगा, तो इसको हम बोलेंगे क्रस्टोज लाइकेन। दूसरा लाइकेन है जिसको हम बोलते हैं फोलियोज। नाम से ही देखो फोलियोज टर्म हम यूज करते हैं अगर हमारा लाइकेन कैसे है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे है। लीफ लाइक का मतलब क्या है, पत्ती के जैसा दिख रहा है। तो अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपके लाइकेन का है तो उसको आप बोल दोगे फोलियोज। तो याद कर लेना, अगर लाइकेन देखने में एक पत्ती के आकार का दिख रहा है, लीफ के जैसा दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फोलियोज, और इसका स्ट्रक्चर हमको कुछ ऐसे दिखाई देता है। क्लियर बेटा। लास्ट वाला देखो फ्रक्टिकोज। तो फ्रक्टिकोज में क्या होता है ना कि फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, जो लाइकेन है उसमें कुछ फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और ये बाहर से दिखाई देती है, और इसी वजह से हम इसको नाम दे दिए हैं फ्रक्टिकोज। तो अभी हमने 3 टाइप के लाइकेन देखे हैं। एक है हमारा क्रस्टोज, क्रस्ट पे सरफेस पे एकदम फ्लैट होगा। दूसरा है फोलियोज यानी कि लीफ जैसा होगा। और तीसरा है फ्रक्टिकोज, इसमें क्या दिखाई देगा, फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देगी। इसी लाइकेन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिम्बायोसिस क्या है, इसको बताइए। तो सिंपल सा जो हमने लाइकेन का डेफिनेशन देखा था वही सिम्बायोसिस भी है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। अब देखो सिम्बायोसिस में ये एक दूसरे को लाभ कैसे पहुंचाएंगे। जो हमारा फंजाई है ना, उसका काम होता है कि ये वाटर या फिर मिनरल्स, वाटर और मिनरल को देता है किसको, एल्गी को, कि लो भाई तुम्हें खाना बनाना है तो तुमको वाटर चाहिए ना, फोटोसिंथेसिस के लिए जनरली वाटर की नीड होती है। तो ये जो फंजाई है ना वो इसको वाटर भी दे देता है, मिनरल्स भी दे देता है, इसके अलावा रहने का घर भी दे देता है। कहता है मैं तुम्हें घर भी दे रहा हूं। तो अगर कोई आपको घर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, वाटर भी दे रहा है, उसके अलावा आपको जितना भी खाना बनाने का सामान है वो ला के दे रहा है, तो वो क्या हो गया बेटा, वो तो मास्टर हो गया ना इस घर का, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है। और जो किचन में जाके खाना बनाएगा, मतलब खाना बनाने का जो काम करता है, उसको हम क्या बोल देंगे, वो तो इसका गुलाम हो गया क्योंकि ये खाना बना रहा है। तो ये जो रिश्ता है ना लाइकेन का, इसको हम मास्टर और स्लेव रिलेशन भी बोलते हैं। मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। मालिक कौन है, जो सारा सामान खरीद के लाके दे रहा है वो मालिक है, और जो खाना बना रहा है यानी कि एल्गी, वो हमारी क्या हो जाती है, स्लेव हो जाती है। तो यहाँ पे देखो कि क्योंकि एल्गी खाना बना रही है, तो जो खाना बनाएगी तो सिंपल सी बात है मालिक को भी खाना देगी। तो एल्गी खाना बना के फंजाई को देता है, तो इसने इसको लाभ पहुंचाया बेटा, क्या दिया इसने, फूड दिया। फंजाई क्या करता है, खाना के बदले में वाटर दे रहा है, इसको शेल्टर दे रहा है, तो इसने इसको वाटर दिया, शेल्टर दिया। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। मतलब एक लाइन है ना, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो ऐसा ये साथ साथ ही रहते हैं। अगर कोई एक हट गया तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, मतलब ये रिलेशन ही खत्म हो जाएगा। मतलब इनको साथ साथ ही रहना है, साथ साथ ही ये रहेंगे, साथ साथ ही ये दूसरे को क्या पहुंचाएंगे बेटा, लाभ पहुंचाएंगे। और इस रिश्ते को हम बोल देते हैं सिम्बायोसिस। क्लियर है। चलिए ऐसे ही और भी शॉर्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।